तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी छोटी सी मजेदार कहानी को समझने वाले हैं जो आज के ह्यूमर और भाषा के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम से। चिंटू नाम का एक नौजवान है और उसके पड़ोसी शर्मा जी के वाईफाई से वो लॉकआउट हो गया है। अब उसकी मदद करने आता है उसका दोस्त बंटी, जो बड़े कॉन्फिडेंस से एक नया पासवर्ड बताता है। लेकिन वो पासवर्ड तो चला नहीं। अब चिंटू हिम्मत करके अपने चिड़चिड़े पड़ोसी शर्मा जी के पास जाता है, जो उसे ऐसे ऐसे क्लूज देते हैं जो समझ में कम आते हैं और बेइज्जती ज्यादा करते हैं। और आखिरकार शर्मा जी खुलासा करते हैं कि असली पासवर्ड क्या है, जो कि पासवर्ड कम और एक सीधा साधा इल्जाम ज्यादा लगता है। पर इतनी बेइज्जती और मेहनत के बाद चिंटू जैसे ही कनेक्ट करता है ना, उसे शर्मा जी की तरफ से मिलता है आखिरी और सबसे जबरदस्त पंचलाइन। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो इस स्लाइड पर भी है। आखिर ये छोटी सी कहानी इतनी कामयाब कैसे हो जाती है? इसमें ऐसा क्या खास है? तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस स्किट को एक केस स्टडी की तरह तोड़ तोड़ कर देखेंगे, ताकि इसके पीछे का पूरा मैजिक समझ में आए। चलिए सबसे पहले इस केस स्टडी के सेटअप को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। एक टेक सेवी लड़का जो वाईफाई उधार लेता है और उसका एक खड़ूस पड़ोसी, इन्हीं के बीच की ये एपिक लड़ाई। तो इस कॉमेडी को जो चीज इतनी खास बनाती है, उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी परत है भाषा, यानी लैंग्वेज। इस किट में जो डायलॉग्स है ना, वो हिंग्लिश और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का एक ऐसा मिक्स जो आजकल शहरी भारत में बोलने की आम भाषा बन गई है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, हिंग्लिश कैसे इंग्लिश से वर्ड्स लेकर कम्युनिकेशन का एक नया हाइब्रिड तरीका बना लेती है। स्किट के कैरेक्टर्स बड़े आराम से भाषा बदलते हैं, हिंदी के साथ नेट और राउटर जैसे इंग्लिश शब्द यूज करते हैं। और सच पूछो तो आजकल इंडिया में लाखों लोग रोज ऐसे ही तो बात करते हैं। लैंग्वेज के अलावा इस कॉमेडी की जो नींव है, वो है हम सबका आम अनुभव, यानी रिलेटेबिलिटी। ये ह्यूमर इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये ऐसी चीजों को छूता है जिन्हें हम सब जानते हैं। फ्री वाईफाई के लिए जुगाड़ से लेकर उस क्लासिक गुस्से वाले पड़ोसी तक, ये सब हमारी आपकी कहानी जैसा ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो इनफॉर्मल भाषा है, जिसे कुछ लोग खराब मान सकते हैं, वो इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो इस किट को इतना असली और भरोसेमंद बनाती है। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पर। इस कहानी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी आज के ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। और मजेदार बात यह है कि ये स्किट एक बहुत ही सफल फॉर्मूला फॉलो करता है। जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है, इसका फॉर्मूला मशहूर ड्रीम 11 एड से काफी मिलता जुलता है। तो चिंटू वाला स्किट भी बिल्कुल इसी वजह से हिट होता है। ये वाईफाई लिटरेट है, मतलब ये ऐसी कल्चरल इनसाइड जोक्स की भाषा बोलता है जिसे ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है। और ये स्किट मॉडर्न डिजिटल कहानियों के सारे रूल्स फॉलो करता है। फटाफट एक्शन शुरू करो, एक लाइन में सीन समझा दो, हर लाइन में दम होना चाहिए और पूरी कहानी 5 मिनट से कम की रखो, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो सवाल ये है कि एक मामूली से वाईफाई जोक के बारे में इतनी बात क्यों करें? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ये नंबर देखे, 350 मिलियन, ये पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वालों का अनुमानित आंकड़ा है। एक ऐसा ग्रुप जो बहुत जल्द शायद नेटिव इंग्लिश स्पीकर से भी आगे निकल जाए। तो आखिर में ये स्किट सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि इंग्लिश कैसे इंडिया की डिजिटल भाषा बन रही है। ये बताता है कि रिलेटेबल कल्चरल ह्यूमर कितना सफल है, और ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म डिजिटल कंटेंट बनाने का ब्लूप्रिंट भी है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे इंग्लिश डिजिटल दुनिया पर हावी हो रही है, भारत में शुद्ध हिंदी और इंग्लिश के भविष्य का क्या होगा? सोचने वाली बात है।